मानव मन जो कुछ भी कल्पना करने और उस पर पूरी तरह से विश्वास करने का साहस कर सकता है, उसे वह साकार भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली कथन बहुत ही साहसिक लगता है, शायद अतिशयोक्तिपूर्ण भी, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक इसी समय 21वीं सदी के चरम पर ऐसी आत्माएं हैं जो अपना भाग्य स्वयं गढ़ रही हैं। न केवल हिल के विचारों को अपना रही है, बल्कि उनकी शिक्षाओं को बाइबल के उन भजनों, साल्म्स के साथ बुन रही हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। क्या यह एक कोरी कल्पना लगती है? शायद। लेकिन क्या होगा अगर यह बेतुकापन व गुप्त कुंजी हो जो कर्ज के बंधनों को उन लोगों की स्वतंत्रता से अलग करती है जो दिव्य मार्गदर्शन के साथ धन का निर्माण करते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो शब्द आपकी आत्मा को छूने वाले हैं उनमें आपके अस्तित्व के हर पहलू को बदलने की जबरदस्त शक्ति है। पैसे के साथ आपके रिश्ते को, विश्वास के साथ आपके रिश्ते को और आश्चर्यजनक रूप से खुद के साथ आपके रिश्ते को भी। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोगों की आंतरिक आवाज दिन ब दिन उन्हीं शिकायतों को दोहराती रहती है, लगभग अनजाने में? मैं अक्षम हूं, पैसा मेरे हाथों से फिसल जाता है, मेरे जीवन में कुछ भी फलता फूलता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये वाक्य महज शब्द नहीं है, ये प्रार्थनाएं हैं। हां, फुसफुसाई गई प्रार्थनाएं इतनी गहन भावनात्मक ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में छोड़ी जाती है कि वे व्यक्तिगत वास्तविकता की बुनावट को ही आकार देती हैं। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में घोषणा की कि हर प्रार्थना, चाहे सचेत हो या अचेत, एक मानसिक आदेश है और परिणाम अटल है जिसे विश्वास के साथ पोषित किया जाता है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, वह अनिवार्य रूप से साकार होता है। भजन संहिता 23 साम 23 आत्मा के लिए एक लोरी घोषणा करती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। लेकिन क्या लोग वास्तव में इसे अपनाते हैं? हिल ने उजागर किया कि वास्तविक कमी सोने या अवसरों की नहीं है, बल्कि इस अटूट विश्वास की है कि हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह स्वयं इसके सबसे बड़े गवाह थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में हिल बर्बाद हो चुके थे, दिवालिया थे, दिशाहीन थे, हताशा और अभाव की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया था सिवाय अपने मन की चिंगारी के। इसी स्पष्ट निराशा की खाई में उन्होंने खुद के साथ एक प्रयोग करने का साहस किया। हफ्तों तक सूर्य की पहली किरणों से पहले वे आईने के सामने खड़े होकर प्रचुरता की पुष्टि दोहराते थे। तब भी जब संदेह फुसफुसाता था, वे उन्हें तब तक दोहराते रहे जब तक कि हर कोशिका शब्दों की ऊर्जा से कंपन न करने लगी। उन्होंने खुद को अमीर घोषित किया, लाखों लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, नियत और सही अवसरों की ओर अग्रसर होने के लिए। निराशा के इसी दौर में एक अलौकिक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। हिल को संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने के लिए एक निमंत्रण मिला। यह बातचीत सिर्फ एक साक्षात्कार नहीं थी, यह एक महान साझेदारी का बीज और वह मोड़ था जिसने उन्हें हर समय की समृद्धि के अग्रदूतों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्नेगी ने हिल को एक आत्मा उजागर करने वाला रहस्य बताया। धनी और वंचितों के बीच का अंतर कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि विचारों की रसायन विद्या में निहित है। धनी लोग एक आंतरिक निश्चितता के साथ मानते हैं कि वे सफल होने के लायक हैं, जबकि गरीब संदेह के बीज को गले लगाते हैं। यह रहस्य उद्घाटन भजन संहिता 23 की शक्ति के साथ गुंथा हुआ है। जब कोई मुझे किसी बात की कमी न होगी का पाठ करता है, लेकिन अपनी आत्मा के गहरे कोने में अभाव की निश्चितता को पालता है, तो ब्रह्मांड शब्दों की धुन पर नहीं, बल्कि भावना की प्रतिध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। एक ऐसा विश्वास जिसे महसूस नहीं किया जाता, उसे सुना नहीं जाता। रुकिए और अपनी यात्रा में गहराई से उतरिए। कितनी बार आपने खुद को समर्पित किया, अथक परिश्रम किया, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी सफलता को रोक रही है? कितनी बार आपने देखा कि कोई कम समर्पित व्यक्ति उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया जिनकी आपने केवल कल्पना की थी? और क्यों का सवाल गूंजा। हिल का मानना था कि इसका उत्तर मन के मंदिर में रहता है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि मन एक मंदिर की तरह है और हर विचार एक भेंट है। यदि आप भय बोते हैं तो अभाव काटते हैं, यदि आप विश्वास चढ़ाते हैं तो प्रचुरता से भर जाते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, उस बात की पुष्टि करता है जिसे हिल ने 100 साल से भी पहले उजागर किया था।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के दूरदर्शी शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि बार बार दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न तंत्रिका संबंधी कनेक्शन, न्यूरोनल कनेक्शंस बनाते हैं जो संबंधित व्यवहारों और भावनाओं को मजबूत करते हैं। दूसरे शब्दों में, अभाव से संबंधित वाक्यों का दैनिक दोहराव मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को उत्तेजित करता है जो भय और लकवे से जुड़े हैं, लेकिन विश्वास और पूर्णता की अफर्मेशंस, पुष्टि का भावुक पाठ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है जो योजना और प्रबुद्ध कार्य का संचालक है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह है कि जब आप शुद्ध विश्वास के साथ भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं तो आप शाब्दिक रूप से अपने मस्तिष्क की वास्तुकला को फिर से परिभाषित करते हैं। यह वही तंत्र है जिसे नेपोलियन हिल ने गरीबी को समृद्धि की सिम्फनी में बदलने के लिए सक्रिय किया था। उन्होंने न केवल विश्वास को अपनाया, उन्होंने अपने मन को तब तक गढ़ा जब तक कि जो एक समय असंभव था वह उनकी नई सामान्य स्थिति नहीं बन गया। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप केवल एक सप्ताह के लिए इस अभ्यास में डूब जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। लगातार 7 दिन, हर सुबह, इससे पहले कि आपका फोन आपको कैद कर ले या चिंताएं आपके क्षितिज को धुंधला कर दें, एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और पूरी आत्मा के साथ पाठ कीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी न होगी। लेकिन एक खाली अनुष्ठान के रूप में नहीं, हर शब्द को एक ब्रह्मांडीय आदेश अपने जीवन पर उत्कीर्ण एक अटूट कानून के रूप में महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और जुनून के साथ कल्पना करें कि मुझे किसी बात की कमी न होगी आपके लिए क्या मायने रखता है। उस सुरक्षा को देखें जो फैलती है, उस प्रचुरता को देखें जो उमड़ती है, उस जीवंत स्वास्थ्य को देखें, उस असीम स्वतंत्रता को देखें। नेपोलियन हिल अक्सर फुसफुसाते थे कि भावना रहित विचार केवल एक निष्क्रिय बीज है। भावना ही उसे प्रज्वलित करती है, उसे रचनात्मक शक्ति में बदल देती है। इसलिए इस यात्रा के दौरान यह अनिवार्य है कि आप जो कुछ भी कहते हैं उसकी हर पंक्ति को महसूस करें। यह यांत्रिक दोहराव के बारे में नहीं है, वह महत्वपूर्ण ऊर्जा जो आप शब्दों में भरते हैं वही उन्हें वास्तविकता की चिंगारी प्रदान करती है। और अगर इस अभ्यास की कसौटी पर संदेह, भय या विडंबना के भूत सामने आते हैं तो खुद को दोषी न ठहराए। हिल ने हमें सिखाया कि भय केवल विश्वास को फिर से पुष्टि करने का एक निमंत्रण है। जब ये गहरे फुसफुसाहट आपको भटकाने की कोशिश करे तो उस पद को एक बार फिर और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ दोहराए जब तक कि संदेह थक कर अपना अत्याचार खो न दे। यह चुनौती है। 7 दिनों के लिए भजन संहिता 23 को सचेत समृद्धि के एक जीवंत मंत्र में बदल दें। इसे एक ऐसी धुन बनाइए जो आपके अस्तित्व में गूंजे, न कि सिर्फ एक प्रार्थना। उत्सुक आंखों और खुले दिल से देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके कार्य कैसे बदलते हैं और आपके आसपास की आत्माएं आश्चर्यजनक रूप से नए तरीकों से कैसे प्रतिक्रिया करना शुरू करती है। हिल ने फैसला सुनाया कि जब मन उठता है तो वास्तविकता विनम्रता से झुक जाती है। और शायद इन 7 दिनों के अंत में आप एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में उजागर किया था। धन का सच्चा आकर्षण आपकी जेब की गहराई में नहीं बल्कि आपके मन में उगाए गए गुप्त बगीचे में रहता है। क्योंकि जब मन विश्वास के अटूट कंपास द्वारा निर्देशित होता है तो पूरा जीवन एक उपजाऊ भूमि में बदल जाता है जो सबसे शानदार समृद्धि को विकसित करने के लिए तैयार होता है। एक रहस्य है, बाइबल का एक शायद ही कभी उद्धृत किया गया अंश जो समृद्धि की सबसे गहरी कुंजियों में से एक को संजोए हुए है। भजन संहिता 112, साल्म 112। वह गाता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा से डरता है और उसके वचनों में प्रसन्न रहता है, और उसके घर में धन और समृद्धि होगी। ज्यादातर आत्माएं इन शब्दों को एक दूर की प्रतिध्वनि, एक महज आध्यात्मिक रूपक के रूप में पढ़ती है। लेकिन नेपोलियन हिल अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ मानते थे कि हर पवित्र शब्दांश एक मानसिक कोड, एक विचार की आवृत्ति वहन करता है जो विश्वास के साथ मिलकर अदृश्य शक्तियों को जगाता है, जो एक इंसान के वित्तीय और भावनात्मक इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिख सकती है। हिल ने जोर देकर कहा कि गरीबी कोई दैवीय अभिशाप नहीं है बल्कि खोए हुए और गलत निर्देशित विचारों की कड़वी फसल है।
कितनी बार आपने किसी अवसर को फिसलने दिया है, उस कपटी आवाज से दबकर जिसने कहा मैं सक्षम नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, या यह सही समय नहीं है। कितनी बार आप अपने ही जल्लाद बन गए हैं, पहला कदम उठाने का साहस करने से पहले ही खुद को बर्बाद कर रहे हैं। ये समृद्धि के असली शिकारी हैं। ये आंतरिक फुसफुसाहट है जो उस बात का खंडन करती है जिसे दिव्यता और आपका मन लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कर सकते हैं। अपनी दशकों की जांच के दौरान नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें व्यापार जगत के दिग्गज, नेता और आविष्कारक शामिल थे। उन्होंने जो उजागर किया वह कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर देगा। आम मानवता का ज्यादातर हिस्सा अदृश्य भयों से जकड़ा हुआ था, गरीबी का, न्याय का, असफलता का, प्यार के योग्य न होने का, समय बीतने का, अपनी खुद की नश्वरता का। और उनके अनुसार भय रचनात्मक मन को पंगु बनाने की कला में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब भय घुसपैठ करता है तो विश्वास कम हो जाता है। जब विश्वास कमजोर पड़ता है तो अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं, दिव्य इच्छा से नहीं बल्कि उस दमनकारी कंपन से जो आत्मा स्वयं उत्सर्जित करती है। हिल ने इसे अदृश्य धन नाम दिया। ये वे निमंत्रण, ज्ञानोदय, एपिफनी और रास्ते हैं जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन जो तभी प्रकट होते हैं जब मन प्रचुरता की धुन के साथ तालमेल बिठाता है। उन्होंने घोषणा की कि धन हमेशा मौजूद है, केवल भय द्वारा बुनी गई एक मानसिक धुंध से छिपा हुआ है। भजन 112 यह ताना बाना बुनता है। वह व्यक्ति जो प्रभु का आदर करता है और असफलता के आगे नहीं झुकता, समृद्धि में डूबा रहता है, क्योंकि सही पवित्र भय ही कार्य करने की हिम्मत के लिए जगह बनाता है। एक ऐसा उदाहरण जो कल्पना को प्रज्वलित करता है वह है डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की गाथा, जो हिल के आध्यात्मिक वारिसों में से एक थे। स्टोन ने पागलपन की हद तक पहुंचने वाले साहस के साथ अपनी यात्रा मात्र $100 जेब में लेकर बीमा पॉलिसी बेचने से शुरू की। उन्होंने नेपोलियन हिल के पाठों को आत्मसात किया और दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि उनकी सफलता सकारात्मक सोच और प्रबल विश्वास के अथक अभ्यास से उत्पन्न हुई। धीरे धीरे उन्होंने $100 को एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जिसकी कीमत $400 मिलियन से अधिक थी, और वे प्रतिदिन उन छंदों को दोहराते थे जो उन्हें दिव्य विश्वास से जोड़ते थे, यह मानते हुए कि सच्चा डर सोचने की अमूल्य क्षमता को बर्बाद करने का होना चाहिए। समकालीन शोध मन और समृद्धि के इस जुड़ाव को पुष्ट करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक विस्मयकारी अध्ययन से पता चला है कि 99% आत्माएं बड़ी संपत्ति रखने के अचेतन भय से ग्रस्त हैं। यह सही है, जीतने का डर। वे धन को अपराध बोध, अकेलेपन या इस विकृत विचार से जोड़ते हैं कि धनी भ्रष्ट या स्वार्थी होते हैं। इस तरह का विश्वास भले ही फुसफुसाया जाए, एक अदृश्य बाधा खड़ी करता है जो प्रगति का गला घोंट देता है। मन अपनी सुरक्षात्मक बुद्धिमत्ता में उस चीज को दूर धकेलता है जिससे वह डरता है, और जीवन हमेशा उसी चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिसे मन अपनी सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है। अब कल्पना करें एक पल के लिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा यदि कुछ दिनों के लिए आप अभाव के हर विचार को त्यागना चुनते हैं, उसे आंतरिक शक्ति की एक पुकार से बदलकर। हर बार जब संदेह की छाया फुसफुसाए मैं नहीं कर सकता, तो आप एक जीवंत आत्मा के साथ जवाब देंगे, मैं सच्ची कृतज्ञता के साथ प्रचुरता का स्वागत करता हूं। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में घोषणा की कि कृतज्ञता ही तारों, स्वयं ब्रह्मांड के साथ बात करने का सबसे शक्तिशाली संबंध है। जब कोई हृदय अपनी इच्छा को छूने से पहले ही कृतज्ञता से भर जाता है, तो वह एक अटूट निश्चितता का विकिरण करता है, न कि एक भूखी याचना का। और ब्रह्मांड निश्चितता पर प्रतिक्रिया करता है, कभी भी हताश कमी पर नहीं। अपने आप को इस परिवर्तनकारी अभ्यास में डूबने दें। लगातार 3 दिनों तक जब आप नए सवेरे के लिए आंखें खोलें, तो जोर से और अपनी पूरी अंतरात्मा से घोषणा करें, मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता को स्वीकार करता हूं। केवल शब्दों का उच्चारण न करें, उन्हें अपने अस्तित्व के हर रेशे में गूंजते हुए महसूस करें। अपने मन को एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में और इन प्रत्येक वाक्यांशों को प्रकाश के बीज के रूप में सोचें। पूरे दिन जिस क्षण कोई सीमा का विचार उठने की हिम्मत करे, उसे तुरंत उसी शक्तिशाली घोषणा से बदल दें। डर के खिलाफ एक थकाऊ लड़ाई न लड़ें, बल्कि उसे फिर से शिक्षित करें, उसे बदल दें।
अपने मन को एक नई सोच का रास्ता दिखाएं, अनंत संभावनाओं का रास्ता। नेपोलियन हिल ने महान सच्चाइयों को उजागर करने वाले की आंखों की चमक के साथ बताया कि जब आत्माएं इस अभ्यास को अपनाने का साहस करती थीं, तो कुछ वास्तव में जादुई, लेकिन जो जादू नहीं था, खिलने लगता था। लोग खुद को असंभव संयोगों के एक बवंडर, चमकदार विचारों के अचानक प्रवाह, नियति द्वारा रचे गए लगने वाले पुनर्मिलन, पहले अकल्पनीय उद्यमों के लिए निमंत्रण और उन समस्याओं के रचनात्मक समाधानों के अनावरण के सामने पाते थे जो उन्हें लंबे समय से सता रही थीं। वह प्यार से इन घटनाओं को अदृश्य धन का प्रकटीकरण कहते थे। नहीं, यह जादू टोना नहीं था, यह क्रिया में मानसिकता की शुद्ध और शक्तिशाली शक्ति थी। जब मन एक सामंजस्यपूर्ण स्वर में ऊपर उठता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है, अपनी नई आवृत्ति को प्रतिध्वनित करता है। और यहाँ शायद सबसे गहरा और मार्मिक सबक सामने आता है, जो भजन 112 की पंक्तियों और हिल की उज्जवल शिक्षाओं में बुना गया है। डर, यह खामोश जल्लाद, हमारी आत्मा की आंखें बंद कर देता है, उसे अंधेरे की निंदा करता है, लेकिन सचेत विश्वास, यह जबरदस्त शक्ति उन्हें खोल देती है, अनंत क्षितिजों को उजागर करती है। अदृश्य धन केवल नश्वर और दूर के वादे नहीं हैं, वे मानसिक कंपन हैं, शक्तिशाली आवृत्तियां जो आपके द्वारा एक्सेस किए जाने के लिए स्पंदित होकर प्रतीक्षा कर रही हैं। जब विश्वास फलता फूलता है, एक गहरी आदत बन जाता है और विचार एक वफादार सहयोगी के रूप में ऊपर उठता है, तो अदृश्य नश्वर अपना नृत्य शुरू करता है, अथक रूप से आपके पक्ष में काम करता है। और जो पहले अप्राप्य, एक दूर के सपने के रूप में पड़ा था, अंततः आकार लेने लगता है, आपकी विस्मित आंखों के सामने साकार होने लगता है। सन 1929 में दुनिया का दिल ढहता हुआ लग रहा था। बैंक बर्बाद हो रहे थे, परिवार निराशा से टूट रहे थे, पूरी दौलत कुछ ही दिनों में धूल में मिल गई थी। भयानक महामंदी केवल एक वित्तीय संकट तक ही सीमित नहीं थी, यह विश्वास का एक प्रलय था, एक ऐसी खाई जिसने आशा को निगल लिया था। लाखों आत्माएं हर सुबह अनिश्चितता की यातना में जागती थीं, यह जाने बिना कि रात अपने साथ नौकरी, एक सुरक्षात्मक छत या भूख मिटाने के लिए एक थाली भोजन भी लाएगी या नहीं। इस अराजक परिदृश्य में नेपोलियन हिल, जो पहले से ही सफलता के बारे में एक सम्मानित आवाज थे, ने पीड़ा के साथ देखा कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो कुछ भी बनाया था वह ढहने लगा था। उन्होंने उन अनुबंधों को खो दिया जो ठोस लग रहे थे, अवसरों को अपनी उंगलियों से फिसलते देखा और थोड़ा सा भी निराशा के गर्त में नहीं गिरे। लेकिन उस गहरे अंधेरे के क्षण में उन्होंने जो कार्य किया वही था जिसने प्रकाश की किरण की तरह उनके अपने जीवन को बदल दिया और वर्षों बाद लाखों लोगों के अस्तित्व को छुआ और आकार दिया। उस विनाशकारी तूफान के केंद्र में हिल ने गहरी आत्मनिरीक्षण की भावना में खुद को अपने कार्यालय में बंद कर लिया। 3 दिनों के पूर्ण एकांत में डूब गए। उन्होंने अशुभ खबरों के प्रति अपने कान बंद कर लिए, नेक इरादों वाली लेकिन खोखली सलाह को ठुकरा दिया। उस पवित्र शरण में उन्होंने हर पल एक ही शक्तिशाली भजन को दोहराने में समर्पित किया। भजन 91, दिव्य सुरक्षा और उस विश्वास की धुन जिसे कुछ भी हिला नहीं सकता। जबकि बाहर की दुनिया हजारों टुकड़ों में बिखर रही थी, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक अद्वितीय विचार पर केंद्रित की, एक प्राचीन वादे पर, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। हिल को विश्वास था कि यह पद केवल एक आध्यात्मिक वादा नहीं था, यह एक नक्शा था, अस्तित्व के लिए एक मानसिक निर्देश। उनके लिए परम प्रधान के इस गुप्त स्थान में निवास करने का अर्थ था मन को विनाशकारी विचारों से बचाना। इसका अर्थ था विश्वास की लौ को पोषित करना, तब भी जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ अंधेरे में खो गया प्रतीत होता था। उसी एकांतवास में, विश्वास से भरी उस चुप्पी में, उन्हें अपने सबसे महान और प्रभावशाली खुलासों में से एक प्राप्त हुआ। अपनी डायरी में नई समझ से भरी कलम से उन्होंने इसे अमर कर दिया। हर विपत्ति, चाहे कितनी भी क्रूर लगे, अपने साथ एक समान लाभ का बीज लिए होती है जो अंकुरित होने के लिए तैयार होता है। यह वाक्य सबसे गहरे दर्द से जन्मा एक प्रकाश स्तंभ में एक ऐसे सिद्धांत में बदल गया जिसने उनके जीवन और कई अन्य लोगों के जीवन को निर्देशित किया। हिल ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से
समझा कि कोई भी कठिनाई संयोग से नहीं आती, कि हर नुकसान चाहे कितना भी दिल दहला देने वाला हो, अपने मूल में एक चतुराई से छिपा अवसर रखता है, जो वास्तव में उन लोगों को अलग करता है जो ऊपर उठते हैं उनसे जो हार मान लेते हैं। वह अंततः वह लेंस है जिसके माध्यम से वे जीवन द्वारा उन पर थोपे गए दुख की व्याख्या करने का साहस करते हैं। जब वह उस पवित्र एकांत से बाहर निकले तो दुनिया अपनी निर्मम वास्तविकता में अभी भी संकट में जूझ रही थी, लेकिन उनका मन अक्षुण्ण, पुनः स्थापित, अटल था। और यह आंतरिक क्रांति, आत्मा का यह शक्तिशाली रूपांतरण ही था जिसने उन्हें उस कृति को जन्म देने के लिए प्रेरित किया, जिसने उनके भाग्य को सील कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। सोचो और धनवान बनो। यह किताब आशा का एक प्रकाश स्तंभ अथाह अंधकार के एक क्षण की गहराइयों से जन्मी थी, और शायद यही कारण है कि आज तक यह उन लाखों आत्माओं को प्रतिध्वनित और प्रेरित करती है जो अपने स्वयं के रास्तों पर अथक तूफानों का सामना करती हैं। हिल ने एक गुरु की बुद्धिमत्ता के साथ सिखाया कि विश्वास केवल शांत जल में विश्वास करने का कार्य नहीं है, बल्कि तब भी अपनी पूरी ताकत से विश्वास करना जारी रखने का अदम्य साहस है जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, अराजकता की विशालता में खो गया प्रतीत होता है। यदि आप अपने आप को खुले दिल से एक गहरी आत्मनिरीक्षण की अनुमति देते हैं तो कितनी बार ऐसी स्थिति जो एक पूर्ण अंत, एक अपरिहार्य अंतिम बिंदु के रूप में प्रस्तुत हुई, वास्तव में कुछ अतुलनीय रूप से बड़े के लिए एक जीवंत प्रस्तावना साबित हुई। कितनी दर्दनाक बर्खास्तगी जो पहले आपदाएं लगती थीं ने वास्तव में एक नया और आशाजनक रास्ता खोला। कितनी कड़वी निराशाएं जिन्होंने आत्मा को चीर दिया, मुखौटों को हटाने और क्रिस्टल स्पष्टता के साथ यह प्रकट करने का काम नहीं किया कि वास्तव में आपकी उपस्थिति, आपका पक्ष, आपका प्यार कौन योग्य था। हिल ने एक पैगंबर की दूरदर्शिता के साथ कहा कि जीवन स्वयं उन हानियों के माध्यम से अपनी सबसे गहरी सच्चाइयों को फुसफुसाता है जिन्हें हम अनुभव करते हैं। विडंबना यह है कि अधिकांश आत्माएं अपने शोक में हठपूर्वक अपने कान बंद कर लेती हैं। जो चला गया उसकी याद में आंसुओं के सागर में डूब जाती है और इसलिए उस सबक को सुन नहीं पाती जिसे ब्रह्मांड अपने अनंत ज्ञान में उन्हें सिखाने पर जोर देता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र में पनप रहे हाल के शोध इस शाश्वत सिद्धांत को गले लगाने और मजबूत करने के लिए आए हैं। प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन ने एक चौंकाने वाले सच पर प्रकाश डाला है। जो व्यक्ति उत्साह और निरंतरता के साथ विपरीत परिस्थितियों के भीतर एक उद्देश्य, एक अर्थ खोजने की आदत विकसित करते हैं, उनमें बिना गहरे आघात लिए वित्तीय और भावनात्मक संकटों से उबरने की 70% अधिक संभावना होती है। यह ऐसा है मानो प्रकृति के एक चमत्कार में मानव मस्तिष्क दुख के निशान को फिर से प्रोग्राम करने में सक्षम हो, उसे सीखने और विकास के एक मार्गदर्शक में बदल दे। ठीक वही जो हिल अपनी सहज प्रतिभा के साथ पहले से ही अभ्यास करते थे। वे अपनी आत्मा की गहराई में समझते थे कि दर्द जब अस्वीकार नहीं किया जाता बल्कि पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार किया जाता है और अपनाया जाता है तो ज्ञान के रत्नों में बदल जाता है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आत्मा में जलती हुई हिम्मत की आवश्यकता होती है। हिल अपनी सत्य से भरी आवाज के साथ अक्सर कहते थे कि मानव मन एक उपजाऊ खेत की तरह है, अनंत संभावनाओं का। यदि आप उसमें कड़वी विद्रोह बोएंगे तो आप अनिवार्य रूप से निराशा की कड़वी फसल काटेंगे। यदि हालांकि आप कृतज्ञता के उज्जवल बीज बोने का निर्णय लेंगे तो जो अंकुरित होगा वह एक अदम्य शक्ति होगी जो पहाड़ों को हिला सकती है। और शायद इसी गहरे कारण से उन्होंने इतनी अत्यधिक जोर के साथ कृतज्ञता का अभ्यास करने की सलाह दी। नुकसान के सबसे अंधेरे क्षणों में भी उनके लिए कठिनाइयों के लिए धन्यवाद देने का कार्य त्याग का संकेत नहीं था, बल्कि सबसे शानदार रणनीति, सबसे शक्तिशाली रसायन था, उन्हें आत्मा के लिए शुद्ध ईंधन, उत्थान के लिए इंजन में बदलने के लिए। अब कल्पना करें, एक क्रिस्टल की तरह स्पष्टता के साथ वह कठिन परिस्थिति जो इस समय आपकी आत्मा को कुचल रही है, चाहे वह वित्तीय तूफान हो, भावनात्मक बवंडर हो या आध्यात्मिक रेगिस्तान। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और दिखाई देने वाली अराजकता से परे, दृश्यमान दर्द से परे देखने का साहस करें। खुद से पूछें,
सबसे गहरी ईमानदारी के साथ जो आपको मिल सकती है। यह स्थिति वास्तव में मुझे क्या सिखाने, क्या प्रकट करने की कोशिश कर रही है। हिल अपनी गहरी दृढ़ विश्वास में मानते थे कि चिंतन का यह सरल अभ्यास, आत्मा के लिए यह ठहराव किसी भी समस्या की घनी ऊर्जा को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को समृद्ध मन की आस्था का परीक्षण नाम दिया। यह दुख के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि इसे एक नया, एक उच्च अर्थ देना है। अपने सबसे यादगार व्याख्यानों में से एक के दौरान हिल ने अपने स्वयं के अनुभवों की भावना से भरी आवाज में खुलासा किया कि उनके अस्तित्व का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण विरोधाभासी रूप से सबसे गहरा मुक्तिदायक था। उन्होंने साझा किया कि जिस क्षण जो कुछ भी वह जानते थे वह ढह गया, मलबे के बीच एक गहरी सच्चाई उभरी। डर अब उन्हें नियंत्रित करने की बागडोर नहीं रखता था, क्योंकि अचानक उनके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था। और यह नव खोजी गई स्वतंत्रता, यह आंतरिक संप्रभुता ही थी जिसने उन्हें बिना किसी बंधन के अपनी चरम सीमा की ओर धकेल दिया। एक अटूट चट्टान की ताकत के साथ उन्होंने घोषणा की, भय के पक्षाघात का एकमात्र और सच्चा मार्ग विश्वास है। यह एक भोला विश्वास नहीं है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि यह अटूट निश्चितता है कि चाहे कुछ भी हो, जीवन किसी भी तरह से क्यों न चले, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। इसलिए एक दिव्य आह्वान की तात्कालिकता के साथ मैं आपको इस परिवर्तनकारी शिक्षा में निहित चुनौती प्रस्तुत करता हूं। खुले दिल और तैयार आत्मा के साथ कोई ऐसी कठिनाई चुनें जो आज आपको परेशान कर रही है, जो आपकी नींद छीन रही है, और लगातार 7 दिनों तक उसे देखने के नजरिए को बदलने का साहस करें। इस पीड़ादायक प्रश्न से खुद को पीड़ित करने के बजाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, न स्वयं को उठाए और पूछें, यह मेरे जीवन में किस लिए, किस बड़े उद्देश्य के लिए प्रकट हो रहा है। हर नए सवेरे, हर संदेह के क्षण में खुद से फुसफुसाए, यह जो अब मेरे सामने है वास्तव में मुझे किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहा है, मेरी वर्तमान समझ से परे कुछ। इस सत्य को उत्साह और निरंतरता के साथ दोहराए जब तक यह जड़ न पकड़ ले, जब तक यह आपकी अपनी सांस जितना स्वाभाविक न हो जाए, जब तक आपका पूरा शरीर इस नई और शक्तिशाली वास्तविकता को महसूस न करने लगे और उसमें कंपन न होने लगे। नेपोलियन हिल लचीलेपन के एक दिग्गज, मानव इतिहास के सबसे दर्दनाक संकटों में से एक से न केवल बचे, उन्होंने इसे अपने अटूट विश्वास के साथ पार किया, और इसी ठोस चट्टान से उन्होंने एक विशाल विरासत का निर्माण किया, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो पीढ़ियों से परे रहा और आत्माओं को प्रकाशित करता रहा। उन्होंने अपनी अपनी अस्तित्व से जो हमें साबित किया वह यह है कि सच्ची दौलत चुनौतियों की अनुपस्थिति या समस्याओं के अभाव से नहीं उगती, बल्कि यह प्रत्येक बाधा, प्रत्येक घाव को उत्थान के लिए एक ठोस सीढ़ी में बदलने की उत्कृष्ट क्षमता की एक उत्कृष्ट कृति है। और जब आप गहरे साहस के कार्य में अपनी एडवर्सिटीज को इस परिवर्तनकारी लेंस से देखना शुरू करते हैं, तो जो पहले आपको निराशा देता था, जो आपको लकवा मार देता था, वह एक अभूतपूर्व शक्ति के अंकुरण, एक शक्तिशाली पुनर्जन्म में बदलने लगता है। क्योंकि जैसा कि हिल स्वयं बुद्धिमानी से फुसफुसाते थे, हर संकट, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो, अपने गर्भ में कुछ असाधारण पैदा करने की सुप्त शक्ति रखता है। बस हमें दिखावे से परे देखने के लिए साहस और स्पष्टता होनी चाहिए। एक प्राचीन भजन है, एक पवित्र धुन जो निरंतरता की शक्ति और एकाग्रता की अटूट शक्ति की महिमा के बारे में सीधे गाता है। और दुख की बात है कि कुछ ही लोग इसके शब्दों की अगाध गहराई को समझ पाते हैं। भजन संहिता 1 अपनी सादगी में उस मनुष्य का वर्णन करती है जो दिन रात शाश्वत की व्यवस्था पर ध्यान करता है और बिजली की गर्जना की शक्ति के साथ घोषणा करती है कि वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। यह विलक्षण वाक्यांश अपनी स्पष्ट विनम्रता में अपने हृदय में मानव मन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, उपलब्धि का एक द्वार रखता है। हर उद्यम में, हर सांस में सफल होना भाग्य का एक आकस्मिक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि एक उच्च और स्थिर मानसिक आवृत्ति की अचूक अभिव्यक्ति है। नेपोलियन हिल अपनी विलक्षण दूरदर्शिता के साथ उन्होंने इस अवस्था को पूर्ण एकाग्रता का नाम दिया। वह पवित्र स्थान जहां शुद्धतम विचार और सबसे दृढ़ क्रिया एक ही शक्तिशाली दिशा में आपस में जुड़ जाते हैं, बिखराव, झिझक और संदेह की सभी छायाओं को दूर करते हुए। हिल
एक ज्ञानी की गहराई के साथ इस विश्वास को बनाए रखा कि सच्ची प्रार्थना केवल हवा में फुसफुसाए गए शब्द नहीं है, बल्कि व्यवहार और क्रिया की एक जीवंत सिंफनी है। उन्होंने घोषणा की कि प्रार्थना का पवित्र कार्य आंतरिक रूप से कार्य करने का कार्य है और विश्वास से भरी हर क्रिया अपने आप में प्रार्थना का एक रूप बन जाती है, ईश्वर के साथ एक सीधा संवाद। जब एक आत्मा खुद को गहराई से ध्यान करने, क्रिस्टल स्पष्टता के साथ चिंतन करने और एक उच्च उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करने की अनुमति देती है, तो वह इतनी भारी, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करती है कि स्वयं ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में चलता हुआ, झुकता हुआ प्रतीत होता है। यह भजन संहिता एक के उसी प्राचीन सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। वह मनुष्य जो अपने मन, हृदय और आत्मा को एक अटूट प्रकाश स्तंभ की तरह एक महान उद्देश्य पर केंद्रित रखता है, अनिवार्य रूप से फलता फूलता है, महिमा में खिलता है, यहां तक कि विपरीत परिस्थितियों के सबसे कठोर तूफानों के बीच भी। हालांकि आधुनिक जीवन एक दिल दहला देने वाले विरोधाभास में इस प्राचीन शिक्षा के बिल्कुल विपरीत बुना गया है। आत्माएं बदलाव के लिए तरसती हैं, स्वर्ग से प्रार्थना करती हैं, लेकिन उन्हीं आदतों से जकड़ी रहती हैं जो उन्हें कैद करती हैं, उन्हीं डरों से जो उन्हें लकवा मारते हैं, उन्हीं खाली विकर्षणों से जो उन्हें भटकाते हैं। वे उत्साह के साथ उस समृद्धि की कामना करते हैं जो उनसे दूर है, लेकिन ठंडी स्क्रीन पर स्क्रॉल करने, दूसरों के जीवन की लालसा करने में अनंत घंटे बिताते हैं। दुखद रूप से अपने स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करना, अपने भाग्य को आकार देना भूल जाते हैं। हिल एक पैगंबर की स्पष्टता के साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि एकाग्रता, मन का यह अटूट निर्देशन सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है जिसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस पर आप अपनी ऊर्जा देते हैं, वह वही है जिसे आप अपने सार में पूजते और सम्मान करते हैं। और जिस चीज की आप अपनी आत्मा की पूरी तीव्रता के साथ पूजा करते हैं, वह अनिवार्य रूप से आपके भीतर फलती फूलती है और बढ़ती है, आपकी वास्तविकता को आकार देती है। इस जीवंत सिद्धांत का एक चमकता हुआ, प्रभावशाली और मार्मिक उदाहरण अमेरिकी हास्य अभिनेता स्टीव हार्वे की कहानी है। उन्होंने बड़े गर्तों को पार करने वालों के साहस के साथ बताया कि स्टारडम तक पहुंचने से पहले उनका जीवन भारी कर्जों का एक समुद्र था। उनकी रातें अपनी कार की ठंडी एकांत में बीतती थीं और अपमान उनके निरंतर साथी थे। एक निर्णायक मोड़ पर जब आत्मा बदलाव की पुकार कर रही थी, उसने सोचो और अमीर बनो के पन्नों में हर दिन डूबने की पवित्र आदत अपनाई, साथ ही पवित्र बाइबल के शाश्वत वचनों के साथ एक शक्तिशाली तालमेल बिठाया। वह इन शिक्षाओं में आत्मा के एक उत्कट अनुशासन की तरह डूब जाता था, काम के हर पल को, प्रार्थना की हर फुसफुसाहट को और अध्ययन के हर पृष्ठ को विश्वास के एक अद्वितीय और शक्तिशाली कार्य में बदल देता था। हार्वे दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में ऐसी सफलता की मांग नहीं कर रहा था जो उसे आसानी से मिल जाए, बल्कि वह हर सांस के साथ कार्य करने की ऐसी अडिग शक्ति चाहता था मानो जीत पहले से ही उसकी वास्तविकता हो। धीरे धीरे भीतर की इस लौ ने उसके पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से नया आकार दिया। जहां पहले वह केवल खंडहर देखता था, वहीं अब उसे संभावनाओं का एक ब्रह्मांड दिखाई देता था। इस प्रकार मनोरंजन जगत में सबसे प्रभावशाली और स्थायी यात्राओं में से एक का निर्माण हुआ। यह फुसफुसाहट, यह पुकार, यह आस्था और अनुशासन के अदम्य मिलन से उत्पन्न होने वाली शक्ति का सार है। मानव मन जब एक अटूट दृढ़ता के साथ किसी उद्देश्य को अपनाने के लिए गढ़ा और प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसमें अपने आसपास के वातावरण को बदलने की जबरदस्त शक्ति होती है। येल विश्वविद्यालय के गहन शोध ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया है। वे व्यक्ति जो जानबूझकर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस के भौर से अप्रभावित रहते हुए अपने ध्यान को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, जीवन के हर पहलू में औसत से कहीं अधिक फल प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को 40% तक बढ़ा देते हैं। हिल युगों के ज्ञान के साथ दशकों पहले ही यह घोषणा कर चुके थे, एक मन जो गहनता से केंद्रित होता है, वह सफलता के लिए एक अप्रतिरोध्य चुंबक बन जाता है। हालांकि इस पवित्र प्रक्रिया में एक और भी गहरी सच्चाई को उजागर करने के लिए पर्दा उठता है। हिल के लिए फोकस केवल ध्यान बनाए रखने के कार्य से कहीं अधिक है। यह वास्तव में वह सब कुछ साहस पूर्वक हटाना है जो हमें कमजोर करता है, जो हमें नीचे खींचता है।
आंखों में चमक के साथ उन्होंने बताया कि अपनी उत्कृष्ट कृति, सोचों और अमीर बनों के निर्माण में डूबे हुए उन्होंने मोहक निमंत्रणों को अस्वीकार करने का साहस किया, पार्टियों और समारोहों से खुद को दूर रखा, उन दोस्ती के बंधनों को तोड़ दिया जो उन्हें रास्ते से भटकाते थे, और कई महीनों तक तन मन से एंड्रयू कार्नेगी द्वारा उन्हें गोपनीय रूप से दी गई बुद्धिमत्ता को मानव समृद्धि के लिए एक निश्चित और सार्वभौमिक मैनुअल में बदलने के विशाल कार्य के प्रति समर्पित रहे। एक दृढ़ आवाज में उन्होंने हमें आगाह किया, जबकि अधिकांश लोग निरर्थक डिस्ट्रैक्शंस की अथक खोज में भटक जाते हैं, मानवता के सच्चे दिग्गज एक स्पष्ट और अटूट दिशा की लालसा रखते हैं। अब अपनी खुद की यात्रा के भीतर देखने का साहस करें, दिल पर हाथ रखकर याद करें, कितनी बार आपकी आत्मा ने कुछ शुरू करते समय कंपन किया, केवल उसे रास्ते में ही मुरझाने देने के लिए। कितने सपने छोड़ दिए गए, कितनी योजनाएं बाधित हुईं, खुद से की गई कितनी कस्में कभी पूरी नहीं हुईं। हिल एक दैवज्ञ की गहराई के साथ प्रकट करते थे कि हर बार जब किसी उद्देश्य की लौ त्यागने से बुझ जाती है तो अवचेतन मन को एक विनाशकारी संदेश मिलता है, आप भरोसे के लायक नहीं हैं। और जब मन शक्ति का यह अभयारण्य अपनी क्षमताओं में विश्वास खो देता है तो वह शांत हो जाता है, आज्ञा मानने से इनकार कर देता है। यही है उस दर्दनाक सच्चाई का राज जो वास्तविक विश्वास के बिना फुसफुसाई गई इतनी सारी प्रार्थनाओं के पीछे छिपा है, क्योंकि अपने भीतर बहुत से लोग जानते हैं कि उनमें वह अनुशासन नहीं है जो उनके होठों से मांगी गई चीज की विशालता को बनाए रख सके। वह विश्वास जो पहाड़ों को हिला देता है, वह विश्वास जो नियति को बदल देता है, लौह जैसी स्थिरता एक अडिग उपस्थिति की मांग करता है। भजन संहिता 1 अपनी दिव्य कविता में हमें दिन और रात मनन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन क्षणिक पलों में नहीं फूटता बल्कि दैनिक दोहराव की लगातार लय में होता है। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में इसे कर्म की प्रार्थना का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हर बार जब आप उत्साह के साथ काम में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें, आप वास्तव में एक शक्तिशाली प्रार्थना कर रहे होते हैं। हर बार जब आप प्रज्वलित विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, भले ही कोई दृश्यमान गारंटी न हो, आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है, ब्रह्मांड से पुकार रही होती है। प्रामाणिक विश्वास चमत्कार के निष्क्रिय रूप से आने का इंतजार नहीं करता, वह उठ खड़ा होता है और इस अडिग निश्चितता के साथ व्यवहार करता है कि चमत्कार पहले ही उसकी वास्तविकता में प्रकट हो चुका है। इसलिए यह शिक्षा हमें जो चुनौती देती है वह अपनी शक्ति में जितनी सरल है उतनी ही मनमोहक भी है। एक अकेला और अनमोल लक्ष्य चुने और 21 दिनों तक उस अनुभव में डूब जाए जैसे कि वह पहले से ही आपके जीवन में एक ज्वलंत और निर्विवाद वास्तविकता हो। हर सुबह जागें, जुनून के साथ काम करें और हर हाव भाव में ऐसे व्यवहार करें जैसे कि आप पहले से ही पूरी तरह से वह सब कुछ अपना चुके हैं जिसकी आपका दिल सबसे अधिक लालसा करता है। यदि आपका लक्ष्य वित्तीय पूर्णता है तो अभी एक सच्चे वित्त गुरु की तरह कार्य करें। हर पैसे को कुशलता से व्यवस्थित करें, रणनीतिक दृष्टि से योजना बनाएं, बुद्धिमानी से बचत करें, अपने कीमती समय को निरंतर सीखने में निवेश करें। यदि आपकी तीव्र इच्छा एक नए करियर में जाने की है तो ऐसे व्यक्ति का रुख अपनाएं जो पहले से ही उस नए पेशे का अभिन्न अंग है। उत्साह के साथ अध्ययन करें, तन मन से जुड़ें, अपने अस्तित्व के हर रेशे से खुद को गहराई से संबंधित महसूस करें। हिल ने अपनी प्रतिभा में इसे प्रयुक्त विश्वास का नाम दिया, फुसफुसाते हुए कहा कि ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अटूट कार्रवाई के माध्यम से अपनी गहरी आस्था प्रदर्शित करने का साहस करते हैं। अनगिनत आवाजें आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग उस व्यवहार, उस रवैये को अपनाने और बनाए रखने को तैयार हैं जो एक चुंबक की तरह इन्हीं आशीर्वादों को उनके जीवन में अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित करता है। स्टीव हार्वे, जो शून्य की गहराइयों से उभरे थे, लगातार दोहराते थे, मैं पैसे के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं झुकता, मैं उठता हूं और एक जबरदस्त विश्वास के साथ कार्य करता हूं। और मेरे दोस्तों, यही पूरे रहस्य का सार निहित है। वह विश्वास जो निष्क्रिय पंगु बना रहता है, आशा की एक नाजुक फुसफुसाहट से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन वह विश्वास जो चलता है, जो प्रेरित करता है,
वही तो सृष्टि का प्रज्वलित इंजन है, ब्रह्मांड का जीवनदायिनी श्वास है। नेपोलियन हिल ने अपनी लंबी और बुद्धिमत्तापूर्ण यात्रा में एक सच्चाई देखी जो उनकी आत्मा में गूंजती थी। सबसे सफल आत्माएं परिभाषा के अनुसार सबसे प्रतिभाशाली या शानदार नहीं थी, बल्कि वे थीं जिनमें आस्था में सबसे दृढ़ अनुशासन था। वे हृदय जो हर प्रार्थना को एक साहसी रवैये में बदलने का साहस करते थे और जो फोकस को एक जीवन शैली, एक जीने का तरीका बना देते थे। भजन संहिता 1 अपनी कालातीत सुंदरता में हमें उस आत्मा का सजीव चित्र दिखाता है। एक मजबूत वृक्ष जीवंत जलधाराओं के किनारे मजबूती से जड़ें जमाए हुए, जो सही समय पर उदारता से फल देता है और जिसकी पत्तियां कभी मुरझाने का साहस नहीं करती। वृक्ष निराशा में नहीं दौड़ता, अपनी यात्रा में जल्दबाजी नहीं करता, वह बस बना रहता है, अडिग, हमेशा एक प्रचुर और उर्वर मिट्टी से पोषित होता रहता है। ऐसी ही है वह मन जो अनुशासन को अपनाता है। वह फलता फूलता है, वह समृद्धि बिखेरता है, ठीक इसलिए क्योंकि वह बने रहना चुनता है, क्योंकि वह हार मानने से इनकार करता है। और जब आस्था अपनी शुद्धता में अटूट अनुशासन के साथ जुड़ जाती है तो समृद्धि एक दूर की लालसा हवा में एक फुसफुसाहट रहना बंद कर देती है और सूर्योदय जितनी ही स्वाभाविक परिणति में बदल जाती है। वह शक्तिशाली संदेश जो हिल इतनी वाक्पटुता से व्यक्त करते थे और जिसे भजन संहिता अपनी सदियों पुरानी आवाज में पहले ही घोषित कर चुकी थी, वह यह है: परमपिता केवल उन्हें पुरस्कृत नहीं करते जो केवल याचना करते हैं, बल्कि उन्हें जो खुद को ऊपर उठाते हैं, जो योग्य बनते हैं, जो वास्तव में प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और यह शानदार परिवर्तन तब सामने आता है जब प्रार्थना एक क्षणिक पल से आगे बढ़कर हमारे जीवन जीने के तरीके में, हमारे दिल की हर धड़कन में गहराई से और स्थायी रूप से बस जाती है। अब जब आपकी आत्मा ने इस पवित्र सिद्धांत की जबरदस्त गहराई को आत्मसात कर लिया है, तो अपनी आत्मा में अंकित कर लें, आपके जीवन में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप सबसे दृढ़ विश्वास के साथ कार्रवाई में उतरने और इसे अभ्यास में लाने का निर्णय नहीं लेते। ठीक इसी दहलीज पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहने का साहस करते हैं, जो बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, वे उस प्रकाशमान अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हो जाते हैं जो साहस और जुनून के साथ अपने अस्तित्व का इतिहास फिर से लिखते हैं। और इसी अटूट कारण से ज्ञान का वह खजाना जो अब आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है, उसे सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, आपको व्यक्तिगत विकास की इस उदात्त प्रक्रिया में और भी गहरी गहराइयों तक ले जाने के लिए और एक ऐसी जागृति के लिए जो आपके अस्तित्व की हर कोशिका में गूंजती है। एक निडर हृदय के साथ इस अगले वीडियो पर क्लिक करें और मुझे इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपका मार्गदर्शक, आपका साथी बनने दें। हर शब्द में सत्य को धड़कते हुए महसूस करें। आप महसूस करेंगे कि यहाँ हमारे द्वारा उठाया गया हर नया कदम आपकी वास्तविक, ठोस और सबसे बढ़कर स्थायी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। मेरा मिशन केवल आपके मन का मनोरंजन करना नहीं है। मैं यहाँ हूँ अपने पूरे अस्तित्व के साथ आपकी आत्मा में एक गहरा परिवर्तन प्रज्वलित करने और उसे संचालित करने के लिए। और यदि आपकी आंखें और आपकी आत्मा इस बिंदु तक पहुंची हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही प्रतिध्वनित हो रही है, पहले से ही कंपन कर रही है, पहले से ही अगले स्तर, अगली चढ़ाई के लिए पुकार रही है। मैं तुम्हें उस नई मंजिल की दहलीज पर बड़ी उत्सुकता और खुशी के साथ इंतजार कर रहा हूं।